जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासननायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति महाराज की, जिनका आज संयम दिवस है, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलेकर के पट्टाधीश आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, और महावीर कीर्ति महाराज का सबसे ज़्यादा जिनको सानिध्य और आशीर्वाद मिला, सबसे पहले जो शिष्य बने वो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। प्रथम शिष्य 6, महावीर कीर्ति महाराज 9, आचार्य विमल सागर जी, वात्सल रत्नाकर 6, विद्याओं भंडार 6, तपस्वी त्यागी अनि निमित्त ज्ञानी पंच है एवं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज આજે તેનો જન્મ દિવસ છે, दीक्षा दिवस है। कौन से नंबर का? 73। उनके संयम के 73 साल पूरे हो गए। इलक दीक्षा भी उन्होंने, क्षुल्लक दीक्षा भी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से ली थी। अभी आपने जीवंत कहानी सुनी, पंडित जी ने, कोमल चंद जी ने अपनी बताई बात, और गुरु की बात मानना। उनने कहा सरकारी नौकरी छोड़ दो, छोड़ दी, सिर्फ 2.5-3 साल की, और उनके आज्ञा से चलते चलते आज ऐसे भद्र परिणामी और धर्मात्मा विद्वान है। फिर संतोष सागर जी ने बताया, महाराज जी ठीक विद्याओं की ज्ञाता, उपाय बता दिया और एक यंत्र दिया, और दुकान इतनी चलने लगी कि बिल्कुल फुर्सत नहीं। अभी है यंत्र क्या? यंत्र के फल तो होते हैं, लेकिन किनके द्वारा दिया गया है उसका महत्व ज्यादा होता है। चीज तो दुकान पर भी मिल जाएगी, यंत्र मंत्र तंत्र की किताबें और चीजें दुकान पर भी मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ किसकी एनर्जी है वो काम करता है। सौभाग्यशाली हो। फिर मुनिश्री ने, सुधींद्र सागर जी ने ही बताया, उनके पास 3 दिन विश्राम का ये परिणाम निकला कि उनके जैसी मुद्रा उनको भी मिल गई। असर तो पड़ता है, संगति का असर पड़ता है, साधना का असर पड़ता है। साधु जहां रुक जाते हैं वो जगह भी रिचार्ज हो जाती है बापू। हाँ, एक ऐसा प्रसंग हमको सुनाया कि एक दिगंबर तपस्वी गांव में आ रहे थे और रात हो गई उनको एक खेत पर। अब जहां रात हो जाती है वहां से वो कहीं जाते नहीं हैं, तो जिस खेत पर, जिस झोपड़ी पर रात हुई वो वहीं रुक गए। गांव वालों ने कहा कि महाराज वहां रुके, मुनि महाराज वहां रुके। अरे रे रे, गजब हो गया, वहां तो भूत है, वहां तो डर है, कैसे रात बीतेगी, क्या होगा, वहां तो कोई जाता भी नहीं है। फिर सुबह हुई तो मुनि महाराज उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने ध्यान में, तप में और साधना में। सुबह जब वो गांव में आए तो गांव वालों ने खूब स्वागत किया, जय जयकार किया। वहां से तो आदमी जिंदा नहीं बचता है, पागल हो जाता है। ये निश्चित सिद्ध पुरुष हैं और उनकी भक्ति की। उसके बाद लोगों ने अनुभव किया कि वहां जो समस्या थी
वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उस रास्ते की, उस खेत की। तो ऐसा तपस्वियों का ज़बरदस्त प्रभाव होता है। उसमें हम विमल सागर जैसे तपस्वी की क्या बात करें, जो दूर बैठे बैठे भी बता सकते थे कि क्या है, हैं? पंडित जी अभी मत जाओ, अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो वहाँ से चिट्ठी आई हुई है कि आप इस तारीख को आपको मिलेगा, आप ले जाओ। और जब पहुँचे तो उन्होंने कह दिया नहीं, आज नहीं मिलेगा, आप 3 महीने बाद मिलेगा। जो चिट्ठी तो झूठी हो गई और गुरु की बात साची हो गई। तो तपस्या से भूत भविष्य का भी ज्ञान गुरुओं को लगने लगता है। सौभाग्यशालियों, यहाँ भी आचार्य विमल सागर जी आए थे। कब आए थे? आप लाए नहीं तो महावीर कीर्ति जी आए। महावीर कीर्ति जी ऐसा वरदान दे के गए संतरामपुर वालों को कि कभी भी कमी पड़ने वाली नहीं है। भले बहुत 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 हो ना हो, लेकिन कमी तो पड़ने वाली नहीं है। पूर्ति तो सबकी हो रही है, पूरे शहर की, पूरे गांव वालों की। सौभाग्यशाली हो। आज भिलोड़ा के भी श्रावक हैं। वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, 52 डेरी का मंदिर, ऊंचा स्तंभ, और भास्वर बाली सिद्ध चक्र विधान के लिए आग्रह कर रहे हैं। अभी यहाँ के श्रावकों से पहले इन लोगों ने निवेदन किया था, लेकिन इनका नंबर नहीं आया, और यहाँ का नंबर पुण्य छे, बधानो पुण्य छे। એટલે और दोपहर को भी विनयांजलि सभा होगी, पूजन होगी। उनका जीवन कई प्रसंगों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रसंग है। अगर आप गुरु परंपरा में, मुनियों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संस्मरण मिलेंगे आचार्य विमल सागर जी महाराज के। और जो जो लोग उनसे जुड़े, सबके साथ कोई ना कोई सुखद प्रसंग बना। आपके भी है ऐसा? उन्होंने प्रतिमा दी थी, चैत्यालय के लिए प्रतिमा दी, और प्रतिमा जी मिली, उसके बाद सब घर निहाल हो गया। हैं? आपके भी ये प्रसंग? बाद में बताना आप। सबके साथ जो जो उनसे जुड़े या जो उनके निकट में आए, उन सब के प्रसंग कोई ना कोई भी बने हुए हैं। हम ऐसे महान आचार्य के लिए तो क्या कहें, वो तपस्वी सम्राट के हैं। हाँ, वो तपस्वी सम्राट के गुरु भी थे। मुनि दीक्षा उनसे ही प्राप्त हुई थी, और नहीं सिखाया था भैया वृत्ति कैसे करना, सेवा कैसे करना। क्षुल्लक अवस्था में, मुनि अवस्था में सम्मेद शिखर में दीक्षा हुई थी, और सम्मेद शिखर जी के लिए, तीर्थों के लिए आचार्य श्री विमल सागर जी का बहुत बड़ा योग है। बहुत सरलता की मूर्ति थे, वात्सल्यमयी। विमल ही तन मन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है, ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम है। विमल ही तन मन, खूब निर्मल मन, कोई छल कपट नहीं। जिसमें छल कपट नहीं होता है उसका ही ज्ञान ज़्यादा पहना होता है, विकसित होता है। छल कपट वालों का ज्ञान तो जो है ना, संक्लिष्ट हो जाता है।
लाभदायक नहीं होता है। और वो निश्चल, विमल ही तन, विमल ही मन, और शरीर भी एकदम निर्मल, एकहरी दे, लंबा शरीर और गोरे। विमल, विमल ही तन मन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है, ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम। भरत सागर जी उनके बहुत निकटवर्ती शिष्य, पुष्पदंत सागर जी, विराग सागर जी जैसे, चैत्य सागर जी जैसे शिष्य बने, अनेक शिष्य बने। विजयमती माता जी गणनी बनी, महान उनकी शिष्या थी चाँदबादमती। तो अद्भुत है उनकी साधना। और आचार्यों में अगर किसी ने सम्मेद शिखर में श्रेष्ठतम समाधि साधी तो वो आचार्य विमल सागर जी महाराज। सोनागिर में बड़ी तपस्या की, ऐसे अद्भुत निमित्त ज्ञान के धनी, चेहरा देख करके और लोगों का भविष्य, भूत और परेशानियां बता देने वाले महान आचार्य विमल सागर जी। जहाँ ऐसे संत विराजते हैं वहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाती है, आदि व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, संकट नस जाते हैं। इसलिए तो साधु को मंगल कहा है। और उसमें भी ऐसे विद्याओं के धनी हों तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसे आचार्य महाराज आज तेरस, फाल्गुन की तेरस, दो तेरस हैं, एक आज भी मानेंगे, एक कल भी मानेंगे। और उनका उत्तम संयम दिवस, उनके चरणों में यही प्रार्थना है, उनके जैसा संयम अपन सबको, जो भी नियम हैं, छोटे मोटे नियम हैं, वो भी अच्छे से पालन होना चाहिए। नियम लो और पालन करो। इस मानव जीवन का सार क्या है? संयम, साधना, मर्यादा, प्रेम, ये मानव जीवन का सार है। और अगर नियम धर्म नहीं है, संयम संकल्प नहीं है, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? वो बड़े विद्वान थे, उनकी भी सरकारी नौकरी थी, विमल सागर जी की भी आराम से, बड़े पंडित थे वो, लेकिन उन्होंने वो सब करने की बजाय तपस्या का मार्ग अपनाया। तपस्या करते करते ऐसे तपस्वी बने कि आज भी वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि के नाम से उन्हें दुनिया याद करती है। लोग कहते हैं कि विमल सागर जी महाराज के भगत अमीर आदमी थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े नाम आते हैं कि वो उनके भक्त थे, उनके भक्त, वास्तव में जो उनके भक्त थे वो अमीर नहीं थे, अपितु जिनको उनने आशीर्वाद दिया वो सब अमीर बन गए। और गुरु से जुड़े होने के कारण से सबका जीवन सदाचारी बना रहा, आगे बढ़ते गए। आज वो परिवार भी समृद्ध हैं और धर्म की सेवा में समय और धन अर्पित करते हैं। ऐसे ही जीवन में समृद्धि बढ़े तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग हो, धर्म ध्यान हो। उनका जैसा संयम हम सबको मिले, यही मंगल भावना। विशेष रूप से अपन दोपहर की विनयांजलि सभा में सिद्ध चक्र भगवान की आराधना होगी। सिद्धों की आराधना के बाद विमल सागर जी महाराज की पूजन होगी। उसके बाद फिर कुछ संस्मरण अपन सुनेंगे, सुनाएंगे। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की।